नमस्कार भाइयों एवं बंधुओं या हमारी माताएं एवं बहनों। जो भी लोग आप लोगों को कुछ माइंड में आइडिया है और उसके अंतर्गत अगर आप लोन लेना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पीएमईजीपी से आप लोग लोन ले सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं और इसको आप देख करके अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप करूँगा पीएमईजीपी। इसको मैंने जैसे ही टाइप किया और इसको मैं सर्च ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये पहला पेज जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर ओपन करना है। देखिए यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी लोन है वो लोन दिया जाता है और 100% ही लोन दिया जाता है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, गलत जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे पोर्टल पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो भी पीएमईजीपी खादी इंडिया के तहत जो भी है छोटा मोटा कारोबार करने के लिए 10-20 लाख तक लोन आप यहाँ से बड़ी आसानी रूप में ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन में पेपर का भी रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि दोस्तों मैं आम भाषा में आपको बताता हूँ कि कागजाती जो कागज़ की बात होता है वो कागज़ से ही सुनता है। उसके लिए आपको वो कागज़ उपलब्ध होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध होना चाहिए, तब जाके दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि लिखा हुआ है जो भी है प्रोग्राम जो भी है इनका सारा कुछ आप देख सकते हैं। पीएमईजीपी पोर्टल है, हेल्प डेस्क है, सक्सेस शॉर्टेज है, ऑनलाइन ये सारे प्रक्रिया है। अब मैं बात करूँगा ऑनलाइन अप्लाई के बारे में। तो मैंने जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक किया तो ये जो पोर्टल है देख सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर जो जनरेशन प्रोग्राम है इसका पोर्टल खुल चुका है। ठीक है, आधार नंबर होना चाहिए और नेम ऑफ एप्लीकेंट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, जो भी प्रक्रिया है सारा प्रक्रिया आप यहाँ से इसमें डाल सकते हैं। डाल करके सेव एप्लीकेशन डाटा पे डालिएगा। फिर उसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये सही जानकारी है और ये बिल्कुल सही सत्य है, क्योंकि कहीं न कहीं आपका ही समझ होना चाहिए और सरकार के द्वारा जो भी प्रक्रिया या गाइडलाइन चलती है वो समाज हित के लिए ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जो नहीं समझ पाते हैं। जो समझदार है वो तो इसका फ़ायदा ले लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। जो नासमझ है वो कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि उनका ही गलती होता है। और हमारे समाज में एगो सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि जो मूर्ख व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इस चीज़ को समझता ही नहीं है। समझता भी है तो वो यानी अपना काम सोचते हैं कि किसी दूसरे को दे दे। अब आप समझिए कि कोई भी दूसरा आदमी आपका काम करेगा तो सर एक मज़दूर भी आपको फ्री में नहीं मिलता है। और इस चीज़ को आप भली-भाँति समझ रहे हैं कि कोई भी है आप चाहे जहाँ से करवाएँ, वो उसका जो चार्ज है वो आप लोगों से अप्लाई करवाएगा ही और लेगा ही। उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रक्रियाएँ हैं और आप देख जान ही रहे हैं कि मानव और जो उसका सिग्नेचर होता है, नेचर होता है, वो हमेशा परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ़ है सही जगह की तलाश, सही आदमी की तलाश, उस आदमी से मिलिए और वहाँ पे जाकर के अपना जो भी सिस्टम है, जो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोन लेना है, वो आप लोग अप्लाई करके ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझ पाए हैं तो कहीं न कहीं आपकी समझने की शक्ति कमी है, तो इसके लिए मैं अपने आप को ही क्षमा प्रार्थी मानूँगा। और अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो सपना है उसको साकार करने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।